मतलब ये कि हड़प्पा के दौर में, ठीक है, हड़प्पा के दौर में हड़प्पा का जो शहर आबाद था उसमें वो शहर के दो हिस्से थे। एक हिस्सा गढ़े में था और जो गढ़े में था वो बहुत बड़ी आबादी थी, ठीक है, बहुत बड़ी आबादी थी। और दूसरा हिस्सा जमीन की ऊंचाई पे था जिसमें हड़प्पा का महल भी है, ये इस तरह समझा जाता है, ठीक है। द ईस्टर्न पार्ट इज वाइड एंड एट ए लोअर लेवल। दिस एरिया हैज बीन कॉल्ड द लोअर टाउन, ठीक है। तो ये जो हड़प्पा का शहर था, ये शहर का जो ईस्ट पार्ट था ये निचले हिस्से में था, ठीक है। इन्हें नीचे का गांव जिसे कहते हैं, लोअर टाउन, नीचे का गांव। जैसे कि हमारे पास भी क्या होता है शहरों में, ओल्ड सिटी न्यू सिटी होता है, ठीक है, पुराना शहर नया शहर। इसी तरह हड़प्पा के दौर में नीचे का गांव ऊपर का गांव होता था। नीचे का गांव मीन्स वो गांव गढ़े में रहता था, वो आबादी गढ़े में रहती थी, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो है सो दो गांव के दो हिस्से थे, एक तो ऊंचाई हिस्सा, एक निचला हिस्सा, ठीक है। एवरी पार्ट हैड ए वॉल मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। Since the bricks around them were placed in an interlocking manner, the walls were very strong. और जो हड़प्पा का जो किला था, वो किले की जो दीवार के जो ईंटें थे, अच्छी तरह जलाए गए मजबूत ईंटें थी, ठीक है। इसी वजह से उनके दरमियान इंटरलॉक यानी उनके दरमियान मजबूत बॉन्ड फॉर्म हो गया। दो ईंटों के दरमियान कनेक्शन, इतना बॉन्ड फॉर्म हो गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग दीवार बन गई। देयर वर नोट वर्दी बिल्डिंग्स इनसाइड द कैथेड्रल। और हड़प्पा के किले के अंदर बहुत बेशकीमती बिल्डिंग्स थे, बहुत बेशकीमती, बहुत देखने के काबिल। मोहनजोदारो, वन ऑफ द साइट्स हैड ए वाटर टैंक। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो ये किले का एक हिस्सा था जिसमें वाटर की टैंक भी थी। ये मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो टाउन बाथ टैंक, टाउन बाथ टैंक। Scholars have called this as a bath tank. It is built of bricks so that to prevent the seepage of water from the tank. The bath tank has steps on either sides to go down and has rooms all around. ये जो है मोहनजोदारो है, ये बाथ टैंक है, यानी कि नहाने का स्विमिंग पूल। और उसके लिए उसे जाने के लिए यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ये यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं, दोनों साइड्स पे सीढ़ियाँ थे। और ये स्ट्रॉन्ग ईंटों की बनाई गई थी ताकि पानी का लीकेज ना हो। और इसके अतराफ रूम्स भी, यहाँ पे रूम्स है, देखिए यहाँ पे रूम्स है, ये रूम्स है, यहाँ पे रूम्स बनाए हुए थे, ठीक है। द बाथ टैंक हैज स्टेप्स ऑन आइदर साइड टू गो डाउन एंड हैज आल्सो रूम्स ऑल अराउंड। द वाटर वाज प्रोबेबली सप्लाइड टू द टैंक बाय ए वेल एंड द यूज्ड वाटर वाज लेट आउट, ठीक है। और यहाँ पे जो पानी स्विमिंग पूल में आता था वो कुएं से आता था, ठीक है, कुएं से, बोरियों से पानी आता था और वेस्ट पानी जो है नाली के जरिए, पाइप के जरिए बाहर फेंक दिया जाता था। Probably very important people used to take bath in this pool on special occasions. ये हड़प्पा चूंकि बादशाह था और इसलिए यहाँ पे इस स्विमिंग पूल में सिर्फ बादशाहों को और दूसरे शहर के बादशाह के बड़े बड़े ओहदेदारों को, मिनिस्टर्स को ही, इंपॉर्टेंट पर्सन्स को ही आकर नहाने की इजाजत थी। कॉमन पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर दिस मोहनजोदारो बाथ टैंक। Mohenjo-daro, Harappa and Lothal has constructed systematic granaries. Town planning. The lower town in the low-lying area of the city was the place of habitation of the people. It was constructed in a very methodical manner. Systematically laid out houses, roads and trains can be seen here. Almost every person lived in either one or two storied house. The houses were built of bricks and had strong walls. There were rooms all around the courtyard inside. The main door faced the street. None of the windows opened on the streets. There were bathrooms in the houses. Some houses have wells which supplied water. और आम आबादी का जो इलाका था, निचले गांव में जो इलाका था, ठीक है, वहां पे जो घर बने हुए थे वो बहुत प्लानिंग से सिस्टमेटिकली बनाए हुए घर थे।
ठीक है। वो घरों की दीवारें बहुत मजबूत थी क्योंकि वो दीवार उस ईंटों के बने हुए थे जो अच्छी तरह से भुने हुए, अच्छी तरह बर्न किए हुए ईंट है, ठीक है। और हर घर में जो है सो 4 से 5 रूम्स हुआ करते थे और हर घर का दरवाजा स्ट्रीट पे खुला करता था, ओके। दरवाजा रोड की साइड हुआ करता था। एंड एवरी हाउस हैड वेल्स एंड बाथरूम्स। हर घर में एक अलग कुआं या फिर बाउलियां हुआ करती थी पानी के सप्लाई के लिए और बाथरूम्स वगैरह। द सिटीज हैड ए नीटली लेड आउट अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम। और वेस्ट वाटर को, गंदे पानी को, वेस्ट वाटर को और वेस्ट कचरे वगैरह को दूर रखने के लिए जमीन के अंदर से सीवेज सिस्टम था। जैसे आज ड्रेनेज सिस्टम है वैसा हजारों साल पहले एक अलग टेक्निक थी। द ड्रेन्स वेर बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स, ठीक है। ये ड्रेनेज भी जो है ये भी ईंटों के बनाए हुए होते थे और उसके ऊपर पत्थरों का स्लैब हुआ करता था, ठीक है। द गटर ऑफ ईच हाउस हैज वाज लिंक्ड टू मेन ड्रेन। और हर घर में से जो गटर, जो वेस्ट पानी का पाइपलाइन जा रहा था, हर घर में से निकलता और मेन गटर में उसे छोड़ दिया जाता, ठीक है। The holes were created in the drains to enable timely cleaning of them. टाउन लाइफ, अब इस गांव की जिंदगी के बारे में मालूम करेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि अपार्ट फ्रॉम हाउसेस प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स वर आल्सो फाउंड। आर्कियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट जब डिस्कवरी किए तो इन्हें पुराने कदीम मजबूत घरों के अलावा कीमती मोतियों के पत्थर और मेटल्स मिले। मेटल्स यानी जिंक है, कोबाल्ट है, आयरन है, इस तरह के मेटल्स मिले। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फाउंड वेयर बीड्स एंड सील्स। बहुत से चीज़ें अक्सर जो उन्हें मिले उसमें से अक्सर जो है सील थे, स्टैम्प थे, सील थे और मेडल्स थे। और टाउन का जो नक्शा मिला उसमें ये भी मालूम होता है कि वहां पर एक कैबिनेट भी थी। बड़े बड़े मिनिस्टर्स की मीटिंग हॉल वगैरह होते हैं ना, उस तरह के मीटिंग हॉल भी वहां पे मौजूद था, ओके। द पीपल ऑफ दिस प्लेस में हैव यूज्ड एक्सपेंसिव मेटल्स, जीम्स एंड ज्वेलरीज। और ये भी हमें पुराने कदीम हीरे जवाहरात की निशानियां मिले। इससे हमें ये भी मालूम होता है कि उस दौर के लोग जो है बहुत कीमती मेटल्स के और बहुत कीमती धात के जवाहरात इस्तेमाल करते थे, जेवरात इस्तेमाल करते थे। और जेम्स मीन्स कीमती पत्थरें इस्तेमाल करते थे और हीरे जवाहरात का इस्तेमाल बहुत हुआ करता था। द बीड्स वेर प्रोबेबली यूज्ड बाय कॉमन पीपल। और जो मोतियों की माला है ये आम आदमी इस्तेमाल करता था। देयर इज एन अननोन स्क्रिप्ट ऑन द सील्स। दिस रिवील दैट देयर वाज नो डेप्थ ऑफ लिटरेट पीपल। This enabled the engraving of scripts on thousands of seals. The people of Harappan culture had dependent on agriculture and trade. और हड़प्पा के दौर के लोग एक्चुअली अपने इनकम के लिए, खाने वगैरह के लिए खेती बाड़ी पे डिपेंड थे। जैसे कि गेहूं है और जौ का आटा है और दाल वगैरह है और मस्टर्ड है, ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा उस दौर में खेती हुआ करती थी। They have learned to grow cotton and weave clothes from it. और वो लोगों ने कॉटन के यानी रुई के झाड़ों को उगाना भी सीख लिया था और उसमें से उस कॉटन में से कपड़ा बनाना भी उन्होंने सीखा था। इसीलिए वो कॉटन के कपड़े भी इस्तेमाल करते थे। We can say that they knew irrigation since many towns were situated on the banks of rivers. इसलिए क्योंकि वो लोग बहुत से उनके गांव हमें नदी के किनारे मिलते थे। नदी के किनारे वही गांव होते हैं बच्चों जो खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। इस बात से हमें ये भी मालूम होता है कि उस दौर के लोग खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। They have domesticated the humped bull, cow, buffalo, sheep, goat, dog and hen and were engaged in cattle rearing, sheep rearing and poultry. और ये भी हमें निशानी मिली है कि वो लोग गाय, भैंस और बकरी और मेंढे और कुत्ते और मुर्गियों को पाला करते थे। क्योंकि उनके गांव से निशानियां हमें मिली हैं कि वो लोग बकरियां चराते थे और वहां की पाउल्ट्री भी रखते थे। पाउल्ट्री यानी उन्हें पालते थे। ऑक्सन वेर यूज्ड टू कैरी हेवी लोड्स।